दाणानसिद्धम् अभयप्रयाणं सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेहरं लोगुत्तने समणिनाय पुत्ते धम्मो मंगल मुक्तिर्थम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमस्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो चंदेषु निर्मलयरा आयिच्चेषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। जय जय ज्योति चरण चैत्य पुरुष जग जाए देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम चैत्य पुरुष ओम 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 उद्गाता अरहम 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 त्राता ओम ह्रीं श्रीं जय ओम ह्रीं श्रीं जय विजय ध्वजालः चैत्य पुरुष निरुपद्रव हम निरुपद्रव तुम हम सब हैं आत्मा तब जागृत आत्मा से हम सब बन जाएं परे ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रौं ह्रं ह्रः अंतरमल धुल जाए चैत्य पुरुष देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम चैत्य पुरुष जग जाए चैत्य पुरुष जग जाए चैत्य पुरुष परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदना। धर्म श्रोताओं, आज कालू वालों ने इतना बड़ा स्थान प्रवचन का रखा है। इन्होंने सोचा होगा कि यह पंडाल तो बहुत बड़ा है, पर उनको यह पता नहीं था कि आचार्य श्री महाश्रवण जी कितने बड़े हैं। यदि वो पता होता तो शायद हो सकता है और कोई बड़ा स्थान प्रवचन के लिए रखते। पर एक बात बहुत अच्छी है, धार्मिक स्थान यूं ही भरते जाएंगे तो लोग संसार समंदर को तरते जाएंगे, उसमें फिर कहीं कठिनाई नहीं आ सकती है। आज एक ऐसे क्षेत्र में आचार्य प्रवर पधारी हैं
जिसको लोणकर्ण सर कालू के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कालू नाम के अनेक क्षेत्र है। राजस्थान में, वहाँ मारवाड़ में, वहाँ पर भी एक कालू है जो आनंदपुर कालू कहलाता है। तो इसलिए कालू कई प्रकार के होते हैं। ये लोणकर्ण सर कालू कहलाता है। इसको हम आनंदपुर कालू भी कह सकते हैं, क्योंकि आनंद मुनि कालू के हैं तो ये आनंदपुर कालू हो गया। ऐसे यह अपने आप में एक विशेष क्षेत्र बन जाता है। तो आज आचार्य प्रवर का यहाँ कालू में पादार्पण हुआ है। सब लोग आनंद का अनुभव कर रहे हैं, और करें भी क्यों नहीं। एक साथ में दो फंक्शन, इधर तो गुरु का अपने क्षेत्र में पधारना, और दूसरी बात साध्वी बिदामा जी को दर्शन देने के लिए पूज्य प्रवर का पधारना। तो आज एक नया मेला कालू में लग गया है, और वो भी मेला सामान्य नहीं, अलबेला मेला कालू में लगा हुआ है। कितने लोग इस अवसर पर कहां से चल करके आए हैं। जी, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, उधर उड़ीसा हो, पूर्वांचल, दक्षिणांचल, कहां से लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। और सबके मन में एक तमन्ना थी कि आज आचार्य श्री महाश्रमण जी 104 वर्षीय साध्वी बिदामा जी को दर्शन देंगे, और उन्होंने भी आचार्य प्रवर के दर्शन किए। हम लोग जो संत साध्वियाँ, साध्वी प्रमुखासी जी भी, साध्वी वरिया जी भी, मुख्य मुनि प्रवर, सब लोग वहाँ पर उपस्थित थे। उस समय भी साध्वी जी का चेहरा देखने लायक था। ऐसा लग नहीं रहा था कोई 104 वर्ष की वृद्ध साध्वी है। अभी तो हम तो देखने में उनको यूं देख रहे थे कोई 70-80 वर्ष की साध्वी हो, पर उम्र अपने आप में एक चीज होती है। उम्र का आना बड़ी बात नहीं, उम्र के साथ में अपने आप को जीवंत रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो नमस्कार महामंत्र, नमस्कार महामंत्र में जो भी व्यक्तित्व आते हैं और उनका आयुष्य फिर इतना लंबा होता है, वह एक महत्वपूर्ण बात होती है। बहुत प्राचीन समय में जैन शासन में 100 वर्ष पार करने वाले तो हुए हैं, पर इन वर्षों में संभवतः पूरे जैन समाज में ये साध्वी श्री बिदामा जी का अपना एक अलग ही इतिहास बना है, और इस इतिहास के साथ में उनका अपना संयम काम कर रहा है। तो नमस्कार महामंत्र के संदर्भ में कहा गया, नमस्कार महामंत्र स्मृति पूर्वम सुपावन यात्रारंभो विधातव्य सर्वत्र विजयो भवेत्। जो आत्मा नमस्कार महामंत्र का जप करता है, कोई भी काम प्रारंभ करता है, उससे पहले नमस्कार महामंत्र को अपनी स्मृति का विषय बनाता है, और वह महामंत्र पावन करने वाला है, व्यक्ति के भीतर पवित्रता पैदा करने वाला है। और यहाँ पर श्लोककार ने कह दिया, यात्रा का प्रारंभ करने से पूर्व उसको नमस्कार महामंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। ऐसा जप करने से सब जगह उसको विजय मिलती है। यात्रा का प्रारंभ, इससे हम अनेक अर्थ निकाल सकते हैं। एक अर्थ यह होता है, यात्रा का आरंभ, एक व्यक्ति कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहता है, उसके लिए भी पहले नमस्कार महामंत्र की स्मृति करता है,
फिर वह आगे बढ़ता है। तो यूं वह नमस्कार महामंत्र पूर्वक करता है तो उसके साथ में यात्रा सफल हो जाती है, वह यात्रा को निर्विघ्नतया संपन्न कर देता है। और साथ में हम इसको साधना के साथ भी जोड़ सकते हैं। हम यात्रा साधना की दृष्टि से स्वीकार करें। आप लोगों में जो प्रतिक्रमण जानने वाले हैं वो खमासमनों की पार्टी को भी जानते हैं। जत्ता भी जवनी जंच भी यात्रा भवताम। हम जब गुरु को एक सुख साता पूछते हैं तो प्राचीन परंपरा रही है, आपकी यात्रा कैसी रही, आपका संयम कैसा रहा, या यात्रा से मतलब आपकी संयम यात्रा कैसे रही। हर कोई व्यक्ति साधना में यात्रा करना चाहता है। साधना में यात्रा व्यक्ति करेगा और वह साधनाशील बनकर के उस यात्रा में सफलता का वर्ण भी कर सकता है, पर उसके लिए नमस्कार महामंत्र का ध्यान करना जरूरी होता है। बिना नमस्कार महामंत्र के व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। डालन जी नोलखा जो कालू के हैं, उपासक है, पर नमस्कार महामंत्र में नहीं है। नमस्कार महामंत्र में तो तभी हो सकते हैं जब इस श्रेणी में आए। उपासक श्रेणी के हेड भी रहे हुए हैं पहले, और ये जब हेड थे तो उस समय भी उपासक श्रेणी का अच्छा विकास हुआ था। पर हम मान के चलें उपासक श्रेणी है, श्रमण श्रेणी, श्रमण अर्थात साधु श्रेणी है। इनके जीवन में भी कभी संयम का बीज प्रस्फुटित हो, हम तो मंगल कामना ही कर सकते हैं। तो व्यक्ति के भीतर जब तक संयम का बीज वपन नहीं होता है, वह संयमी नहीं बनता है, तब तक वह नमस्कार महामंत्र का अंग नहीं बन सकता। नमस्कार महामंत्र का अंग बनने के लिए साधु तो बनना ही पड़ता है। साधु बने हैं तभी वह आचार्य बनता है, साधु है तभी वह उपाध्याय बनता है, साधु है तभी वह अरहत बनता है, और साधु है तभी वह सिद्ध बन सकता है। बिना साधु के कुछ भी नहीं हो सकता। तो साधुपन जीवन में अत्यंत अपेक्षित चीज होती है। यहाँ पर श्लोककार एक बहुत बड़ा दर्शन दे देते हैं कि तुम यात्रा का प्रारंभ करो। यात्रा का प्रारंभ करने से पहले नमस्कार महामंत्र को स्मृति में लिया हो। यात्रा तुम्हारी अध्यात्ममय है, उसके लिए यह नमस्कार महामंत्र बहुत काम करने वाला हो जाता है। साध्वी श्री विदामा जी जो 5वें पद में है, नमो लोये सब साहूणम पद में है, इसीलिए आज इतनी वंदनीय है, लोगों का आकर्षण बनी हुई है। संयम जीवन में इतने वर्षों तक, लगभग 80 वर्ष के आसपास इनको संयम दीक्षा लिए हो गई। ये भी अपने आप में अच्छा इतिहास का विषय बनता है। तो आचार्य प्रवर की सन्निधि में आज जब विदामा जी को हम देख रहे थे, साध्वी श्री विदामा जी को, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आज मानो तेरा पंथ के आचार्य प्रवर ने पहली बार 100 वर्ष से अधिक चारित्र आत्मा को देखा है। ये भी अपने आप में नया इतिहास बन जाता है। तो इतिहास ऐसे नहीं बनता है। इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है। इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। जीवन के संग्राम में जो हिम्मत के हथियार डाल दे, इतिहास उन कायरों का नहीं, बलिदानी वीरों का बनता है। तो जो बलिदानी वीर होते हैं उनका ही इतिहास बन सकता है, उसके बिना इतिहास नहीं बनता है। इतिहास में ऐसे
प्रसंग छिपे हुए हैं, जिन प्रसंगों के आधार पर व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है। प्रसंग प्रसंग होते हैं, उन प्रसंगों से व्यक्ति यदि प्रेरणा लेता है, उस प्रेरणा को लेकर के स्वयं साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है। जब साधना के क्षेत्र में व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको वह चीज मिल जाती है जिस चीज को मिलने में समय लगता है, और वैसा समय, जो समय साधना में लगाया जाता है, ऐसी स्थिति व्यक्ति की हो जाती है तो वह समय का सदुपयोग भी करता है, क्योंकि समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। शासन गौरव मुनि श्री मधुकर जी स्वामी ने कहा था कि समय भागा जा रहा है, कह रही घड़ी, इसे रोक सके न वैसी मिल रही जड़ी, सावधानी की जरूरत है बहुत भाई, क्या पता कब टूट जाए सांस की लड़ी। ये सांसों की लड़ी कब टूट जाती है पता नहीं चलता है। इसलिए व्यक्ति को समय का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। और लोग सोचते हैं कि हमारी तो जिंदगी बहुत छोटी है, समय अधिक लाएं कहाँ से, इतना समय है ही नहीं। पर एक कवि ने कितना सुंदर कहा है, कौन कहता है कि जिंदगी बहुत छोटी है, कौन कहता है कि जिंदगी बहुत छोटी है। सच तो यह है कि हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। यदि जीना प्रारंभ से शुरू कर दें तब कहीं पर भी छोटी जिंदगी नहीं है। ऐसे छोटी हो सकती है जिंदगी, अभी वर्तमान की देखें तो बहुत छोटी है। एक समय था जिस समय में लाखों करोड़ों अरबों असंख्य वर्षों का आयुष्य हुआ करता था। आज की यदि आयुष्य की स्थिति देखें तो बहुत कम है। उसके सामने तो आज की आयुष्य स्थिति कुछ ज्यादा है भी नहीं। एक योगलिक युग होता था, उस समय तो असंख्य वर्ष का आयुष्य उनका हो जाता था। पर वर्तमान में मुश्किल से एक शतक या थोड़ा बहुत पार करके आयुष्य व्यक्ति का होता है। पर आयुष्य हमारा कितना है ये कोई महत्वपूर्ण बात इतनी नहीं है जितनी महत्वपूर्ण बात है हम अपनी जिंदगी को कैसे जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं ये महत्वपूर्ण बात है। हम यदि जिंदगी को सकारात्मक तरीके से जी रहे हैं, इसका मतलब है हमारी जिंदगी में हमें जीना आ गया। जिसको जीना आ गया मान के चलना चाहिए, वह व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है। और व्यक्ति को ये ध्यान देना चाहिए, जब मैं अपने जीवन में किसी दूसरा व्यक्ति मेरे साथ में कोई बुरा व्यवहार करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं दूसरों के साथ में यदि बुरा व्यवहार करता हूं तो क्या उन व्यक्तियों को अच्छा लगेगा? कभी नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? जो बातें प्रतिकूल, उन्हें दूसरों के लिए मत समझो अनुकूल। कभी भी जो बात स्वयं को अच्छी नहीं लगती, वह बात हम दूसरों के लिए करते हैं तो उनको कैसे अच्छी लग सकती है। इसलिए व्यक्ति को अनेकांत का प्रयोग करते रहना चाहिए। अनेकांत जिस परिवार में चलेगा वह परिवार सुखी रहेगा, आनंद पूर्ण जीवन जिएगा, एक दूसरे के साथ में व्यवहार भी उसका अच्छा होगा। ये सब उसके साथ में अच्छाइयाँ छिपी हुई है। ऐसा होने से व्यक्ति अनेकांत को समझ सकता है। अनेकांत कोई खास कठिन दर्शन नहीं है। एक बात अच्छी कही है, चलने वाले पैरों में कितना फर्क है। हमारे दो पैर हैं, चलने वाले पैरों में कितना फर्क है। एक आगे है तो एक पीछे, पर ना तो आगे वाले को अभिमान है और ना पीछे वाले को अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है
कि पल भर में ये बदलने वाला है, इसी को जिंदगी कहते हैं। हम चलते हैं, एक पांव आगे चलता है, एक पीछे, फिर दूसरा पांव आगे आ जाता है, पहले वाला पीछे हो जाता है, फिर पहले वाला आगे आ जाता है, दूसरे वाला पीछे हो जाता है। यूं एक बात होती है, एक यदि यहाँ कालू के कोई कार्यकर्ता हो तो कार्यकर्ता एक बार यहाँ अपेक्षित है। कालू के कोई कार्यकर्ता शायद कायकता नहीं होंगे, यहाँ है, यहां से कोई नहीं आ जाए, आपको भी नहीं, इधर नहीं आना है, इधर कोई नहीं आए, नहीं, यहां पर भी कोई रहे, एक व्यक्ति यहां रहे, एक व्यक्ति यहां रहे, हाँ नीचे से, हाँ यहां पर कोई आगे नहीं आएगा यहां पर। तो ये अनेकांत का प्रयोग एक ऐसा प्रयोग है, इस प्रयोग को करके व्यक्ति बहुत अपने जीवन के साथ में अच्छा व्यवहार कर सकता है, दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार कर सकता है। ऐसा करके व्यक्ति स्वयं का जीवन अच्छा करता है, परिवार के साथ भी अच्छा जीवन जीता है और दूसरों के साथ भी अच्छा रह सकता है। हमारे जीवन में कई ऐसे गुण हैं, उन गुणों को विकसित करना चाहिए। हम उन गुणों को जितना जितना विकसित करेंगे उतना उतना अच्छा होता चला जाएगा। व्यक्ति 3 बातों पर विशेष ध्यान यदि देता चला जाएगा, उसका जीवन बहुत अच्छा बनता चला जाएगा। कहा गया है कि जीवन में गुरु की अत्यंत अपेक्षा होती है। आपने सांप के विषय में कभी सुना होगा, निगुरा सांप खतरनाक होता है, वैसे ही बिना गुरु का व्यक्ति भी खतरनाक होता है। उसके जीवन में गुरु नहीं है, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं। ये मान के चलना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन उसी का शुरू होता है जिसके जीवन में गुरु होते हैं। तो गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। 3 तत्व जो जैन शासन में मिलते हैं और वे तत्व देव, गुरु और धर्म, इन 3 के रूप में होते हैं। देव अरिहंत महावीर होते हैं, गुरु वर्तमान आचार्य होते हैं। आचार्य श्री महाश्रमण जी हमारे गुरु के रूप में है। और तीसरा जो तत्व है धर्म का तत्व है। धर्म भी आत्म शुद्धि साधनम धर्म है, जिससे आत्मा की शुद्धि होती है वह धर्म कहलाता है। तो धर्म का एक ऐसा दर्शन है, व्यक्ति धर्म के कारण आत्म शुद्धि कर लेता है। बिना धर्म के आत्म शुद्धि नहीं हो सकती। हम संयम की साधना करते हैं, तप की साधना करते हैं, गुरु दर्शन करते हैं, गुरु भक्ति करते हैं, सामायिक करते हैं, ये सब आत्म शुद्धि के लिए किए जाने वाले तत्व है। तो जो व्यक्ति आत्म शुद्धि करना चाहता है उसके लिए ये तत्व उपयोगी तत्व होते हैं। जितना जितना वह आत्म शुद्धि की दिशा में आगे बढ़ेगा उतना उतना वह धर्म की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा और दूसरों को भी अच्छी प्रेरणा उसके द्वारा मिल सकेगी। आज हम इस बात को यूं समझ सकते हैं कि कोई प्रश्न कर ले कि आखिर धर्म है क्या। सीधी सी इसकी परिभाषा है कि जिससे हमारी आत्मा की शुद्धि होती है वह सारा का सारा तत्व धर्म होता है। प्रश्न होगा आत्मशुद्धि किससे होती है, तो 3 बातों को याद रखें। अहिंसा से आत्मशुद्धि होती है, संयम से आत्मशुद्धि होती है और तप से आत्मशुद्धि होती है। जिस व्यक्ति के जीवन में अहिंसा है, संयम है, तप है,
वह आत्मा का शोधन कर सकता है। तो आत्मा का शोधन आज काली में एक अच्छी तरह हो सकेगा। और वह किस लिए कि आज धर्माचार्य का आगमन यहाँ पर हुआ है। तो धर्माचार्य का आगमन धर्म की बात कहने के लिए होता है। धर्माचार्य, धर्म के आचार्य, एक तो अन्य आचार्य होते हैं, जैसे प्रधानाचार्य स्कूल में होते हैं, और भी आचार्य जात भी होती है, उपाध्याय भी जात होती है, ये सब जाति से होते हैं। पर गुण से आचार्य होना, यह जिनमें 36 गुण होते हैं वे आचार्य होते हैं। नमस्कार महामंत्र, इनमें प्रत्येक के गुणों की चर्चा मिलती है। अरिहंत होते हैं, उनके 12 गुण होते हैं। सिद्ध होते हैं, उनके 8 गुण होते हैं। आचार्य होते हैं, उनके 36 गुण होते हैं। उपाध्याय के 25 गुण होते हैं और साधुओं के 27 गुण होते हैं। तो आचार्यों के 36 गुण होते हैं और उनका विशेष गुण है वे स्वयं आचार का पालन करते हैं और दूसरों को भी आचार पालने की प्रेरणा देते हैं। ये दोनों बातें जिनमें होती हैं वे आचार्य होते हैं। हम आज वर्तमान में ऐसे आचार्य प्रवर का नेतृत्व प्राप्त कर रहे हैं जो 36 गुणों के धारक तो है, साथ साथ में 36 कौम के भी तारक है। यहाँ पर भी 36 कौम पूज्य प्रवर के दर्शन करके अपने आप को धन्य समझ रही है। तो आचार्य प्रवर जो स्वयं आचार का पालन करते हैं और दूसरों को भी आचार पलवाने के लिए तत्पर रहते हैं। शिष्य आचार्य के पास में जाता है और निवेदन करता है कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए। आचार्य गुरु उसका मार्गदर्शन करते हैं, वे उसको प्रेरित करते हैं, तुम्हें इस दिशा में आगे बढ़ना है, तुम्हारी यह दिशा अध्यात्म की रहेगी, तुम बहुत कुछ विकास कर सकोगी। तो विकास के लिए आचार्य उसको प्रेरित करते हैं, उसको दिशा देते हैं, तुम इस दिशा में चलो, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। जैसे हम लोग सरदार शहर से चलते गए और आज कालू मिल गया है। क्यों मिला? हमारी गति सही दिशा में थी। तो सही दिशा में होने से जब कालू मिल सकता है तो कल्याण का मार्ग हमें क्यों नहीं मिल सकता। तो कालू मिला है तो कल्याण भी हमें मिलेगा। पर ये कब मिलता है? जब व्यक्ति की दिशा सही हो और उसकी गति भी उसके अनुरूप हो। गति में तत्परता है तो वह बहुत आगे बढ़ जाएगा। हमें मार्गदर्शन करने वाले आचार्य प्रवर का नेतृत्व प्राप्त है। ऐसे गुरु के नेतृत्व में हमें साधना करना है और साधना की दृष्टि से अहिंसा, संयम और तप, ये तीनों तत्व हमारे जीवन में रहने चाहिए। साधु है, उनका जीवन तो एक अच्छा जीवन होता है, उनके जीवन में तो संयम जिंदगी भर के लिए रहता है। पर जो गृहस्थ होता है उनको भी इन 3 तत्वों पर ध्यान देना चाहिए। उनके जीवन में संयम कितना है। एक व्यक्ति पानी का कितना संयम करता है, वाणी का कितना संयम करता है, ये भी साथ में चीजें जुड़नी चाहिए। आप लोगों के सामने ऑप्शन है, तालाब पड़ा है, पानी बहुत सारा है, कैसे भी नहा सकते हैं। उसमें भी यदि पानी का संयम किया जाएगा उसका रिजल्ट एक अलग ही आएगा। कैसे आप संयम की साधना में आगे बढ़ सकते हो। हमारे तो भिक्षुओं के लिए भगवान ने प्रेरणा दी और मानो वही प्रेरणा आप लोगों के लिए भी लागू हो सकती है। हथ संजये पाय संजये पाय संजये संजय इंद्रिये, अर्थात हाथों का संयम करो, पांवों का संयम करो, वाणी का संयम करो और इंद्रियों का संयम करो। हाथों का संयम हम जितना करेंगे उतना अच्छा विकास होगा।
पैरों का भी संयम, जब चलना है उसमें संयम काम नहीं आएगा, वहां पर संयम पूर्वक चलना होगा। संयम पूर्वक हम कैसे चल पड़ेंगे? जैसे आप लोग गुरुओं की सेवा में, आज रास्ते की सेवा में थे और आपने ध्यान दे दिया कि पास में हरियाली है, तो मेरा पैर उस हरियाली पर नहीं टिकना चाहिए, ये पांवों का संयम हो गया। आपके पास में हाथ है, पर हाथों का भी संयम होना चाहिए। कैसे? ये हाथ किसी के चांटा भी झड़ सकते हैं, पर हमने संयम कर लिया, हम इन हाथों का उपयोग किसी को चांटा झड़ने के लिए नहीं कर सकते। इसलिए कि फूल को तोड़ना तुम्हारे हाथ का खेल है और घड़े को फोड़ना तुम्हारे लात का खेल है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इससे कोई बड़ा काम नहीं होने वाला है। ये बातें तो जीवन में होती है, मैंने उसको खत्म कर दिया, उसको पछाड़ दिया, कोई खास बात नहीं है। ऐसा करने से तुम्हारा कोई आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। तुम इनका संयम करो। कैसे? संयम के द्वारा आगे बढ़ सकते हो। जितना जितना जीवन में संयम होगा उतना उतना विकास हो सकेगा। तो संयम की बात जीवन में रहनी चाहिए। आप गृहस्थ हैं तो ये चिंतन करें कि मैं हर काम में संयम कैसे कर सकता हूँ। आपकी संयम की जिंदगी यदि आप जिएंगे तो मान के चलें अध्यात्म की दिशा आपकी प्रशस्त होगी। ये संयम जरूरी होता है। आपके जीवन के साथ में तप भी जरूरी है। तप में उपवास कर लिया, बेला कर लिया, अठाई कर ली, मांस खमन कर लिया, ये सब तपस्याएं हैं। पर इनके सिवाय एक और तपस्या है जिसको यदि आप लोग समझ लेंगे तो आप स्वयं ये अनुभव करेंगे कि मांस खमन तो मुझसे हो नहीं सकता और कोई कोई कर भी लेता है, अठाई मेरे से होती नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं भी तपस्या के साथ जुड़ सकूं। तो उसके लिए आचार्य श्री महाश्रमण जी फरमाते हैं कि शुभ योग तपः, अर्थात तुम शुभ योग में रहो, ये तुम्हारा तप हो जाएगा। 3 प्रकार के योग जीवन के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। शरीर का योग, वाणी का योग और मन का योग। हम शरीर के द्वारा जितने भी प्रवृत्ति करते हैं यह शरीर का योग होता है। हम वाणी के द्वारा जितना भी बोलते हैं ये वाणी का योग है। और हम मन के द्वारा जितना चिंतन करते हैं, स्मृति करते हैं, कल्पना करते हैं, ये हमारा मनोयोग हो गया। तो मनोयोग, वचन योग और काय योग, ये तीनों योग है। ये हमारे अशुभ न हो, यह ध्यान यदि व्यक्ति रखता है तो गृहस्थपन में भी व्यक्ति तपस्वी कहला सकता है। व्यक्ति को शुभ योग में लगना चाहिए। शरीर का शुभ योग, आपको घर से यहाँ पर आना है, आप बिना देखे नहीं चलेंगे तो फिर वह आपका काय योग हो जाएगा, शुभ योग हो जाएगा। तो शुभ योग के द्वारा आप लोग कभी भी पाप कर्म का बंधन नहीं कर सकेंगे। तो पहली बात होगी शरीर आपका शुभ रहना चाहिए। यह तभी रहेगा जब इसके द्वारा अशुभ योग आप नहीं करेंगे। जैसे इस शरीर के द्वारा किसी को मारा भी जा सकता है, किसी को तारा भी जा सकता है। इस शरीर के द्वारा जीव की हिंसा भी की जा सकती है और व्यक्ति शरीर के द्वारा अहिंसक भी रह सकता है। शरीर के द्वारा व्यक्ति गुरु को वंदन भी कर सकता है, वंदना विधि से गुरु को करता है, उसके द्वारा भी वह तप कर लेता है और उस तप के द्वारा उसके निर्जरा होती है और शुभ कर्म का बंधन भी हो जाता है। तो ये तप कैसे है? तपस्या का काम क्या है? आत्मा की शुद्धि करना और साथ साथ में प्रासंगिक रूप में पुण्य का बंधन हो जाना, यह तप होता है। तो आप देखिए भगवान से एक प्रश्न किया गया कि वंदनेणं भन्ते जीवे किम जनयहि,
भगवान कहते हैं नीया गोयम कम्मम खवेई उच्चा गोयम निबंधई। भंते, व्यक्ति गुरु को वंदना करता है, तीर्थंकर को वंदना करता है, सिद्धों को वंदना करता है, साधुओं को वंदना करता है, इससे उसको मिलता क्या है? तो भगवान कहते हैं नीया गोयम कम्मम खवे उच्चा गोयम निबंधई। नीच गोत्र कर्म का तो क्षय करता है, अर्थात आत्मशुद्धि करता है, निर्जरा करता है। और उच्चा गोयम निबंधई, उच्च गोत्र कर्म का उसके बंधन हो जाता है। तो ये तप के द्वारा निर्जरा होती है और प्रासंगिक रूप में पुण्य का बंधन भी हो जाता है। तो ये शरीर के द्वारा जो प्रवृत्ति की जाती है और वह शुभ होती है, उसके द्वारा आत्मशुद्धि होती है, साथ में पुण्य का बंधन भी हो जाता है। इसलिए ये शरीर का शुभ योग तप होता है, वाणी का शुभ योग भी तप है। हम खुले मुंह नहीं बोलते हैं, सामायिक करने वाले वे मुख भस्त्रिका लगा लेते हैं। क्यों? कि खुला मुंह बोलने से हिंसा हो सकती है, खुले मुंह बोलने से हिंसा हो सकती है, तो उसका उपाय क्या है? मुख भस्त्रिका लगा लो, या रुमाल हाथ में रख करके किया जा सकता है। कुल मिलाकर के खुले मुंह नहीं बोलना, खुला मुंह बोला जाता है, यह अशुभ योग हो जाता है। हमें वाणी का भी संयम रखना चाहिए। कैसे हम वाणी का संयम रख सकते हैं? आवश्यकता नहीं है तो बिना मतलब क्यों बोले? आचार्य श्री महाश्रमण जी फरमाते हैं अनावश्यक न बोलना सबसे बड़ा मौन है। ऐसे बोला जाता है, पर अनावश्यक मत बोलो, यह भी बड़ा मौन हो सकता है। हमें बोलना है, संयम पूर्वक बोलें, जिस बोलने से हिंसा नहीं हो ऐसा बोलें, तो यह भी तप हो जाता है। और तीसरा है मन। मन के 3 कार्य होते हैं, स्मृति करना, चिंतन करना और कल्पना करना। ये तीनों मन के योग होते हैं। तो मन के हम शुभ चिंतन करें, शुभ की स्मृति करें और अच्छी शुभ कल्पनाएं करें। ऐसा करने से हम निर्जरा के साथ में जुड़ सकते हैं, आत्मशुद्धि के साथ में जुड़ सकते हैं, और यह भी एक प्रकार का तप हो जाता है। तो आप लोग जितने भी श्रोता लोग हैं वे ये चिंतन करें कि आचार्य श्री महाश्रमण जी ने जो तपस्वी का नया सूत्र बताया है, उस सूत्र का पालन करके व्यक्ति तपस्वी कहला सकता है। शुभ योग में रहें, आप भी तपस्वी बन जाएंगे। इसलिए तपस्वी बनने के लिए व्यक्ति को शुभ योग में लगना पड़ेगा। जितना जितना उसके जीवन में शुभ योग होगा, वह आत्म विकास की दिशा में आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा। और उस शुभ योग के द्वारा संबर साथ में जुड़ गया और साथ में शुभ योग हो गया, चलते चलते वह मोक्ष का वर्ण भी कर सकेगा। यहाँ कालू के भी कई साधु साध्वियाँ कालू से जुड़े हुए हैं। तो आज तो कालू में आचार्य प्रवर का पधारना हुआ है, तो यहाँ से जुड़े हुए चारित्र आत्माएं भी और भी समणी जी भी हो सकती है, तो यहाँ से जुड़े हुए हैं। आज तो उनके भीतर भी यह उत्साह है कि आज हमारे क्षेत्र में आचार्य श्री महाश्रमण जी का पादार्पण हुआ है। और कालू वालों के लिए तो आज इसलिए धन्यता का प्रसंग है कि वे अपनी नगरी में ऐसे गुरु को प्राप्त कर रहे हैं, जिस गुरु ने पद यात्रा करके विदेश की धरती पर भी चतुर्मास किया है। तेरापन धर्म संघ में यह पहली बार प्रसंग घटता है। इससे पहले कभी भी कोई आचार्य प्रवर ने भारत से बाहर की यात्रा नहीं की। आचार्य श्री महाश्रमण जी ने नेपाल और भूटान वहाँ पर भी यात्रा करके
और नेपाल में तो चतुर्मास भी किया। बांग्लादेश बॉर्डर पर पूज्य प्रवर ने अपना मंगल प्रवचन किया। बांग्लादेश की सेना भी पूज्य प्रवर की अमृत देशना को सुन रही थी और युवाचार्य अवस्था में आचार्य श्री महाश्रमण जी ने पाकिस्तान बॉर्डर पर भी अपने चरणन्यास किए थे। तो ऐसे अनेक देश विदेश की धरती पर पधारने वाले आचार्य श्री महाश्रमण जी पहले आचार्य है। और यूँ समझ लें कि युग प्रधान बनने के बाद में यदि कहीं पर यात्रा के बाद में 2 दिनों का पहला पड़ाव हो रहा है, वो इस कालू की धरती पर हो रहा है। तो यूँ हम यहाँ पर लोगों की धन्यता का भी अनुभव कर सकते हैं। ऐसे हमारे भीतर भी साधना के अंकुर प्रस्फुटित होने चाहिए। हम साधना की दिशा में आगे बढ़ें, शुभ योग में रहना सीखें। हम शुभ योग में रहेंगे तो शुभ योग के द्वारा निर्जरा होती चली जाएगी, आत्मशुद्धि होती चली जाएगी और आत्मशुद्धि संपूर्ण हो जाएगी। उस दिन मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष कोई स्थान विशेष का नाम नहीं है। मोक्ष का मतलब है हमारी आत्मा के साथ में जो कर्म जुड़े हुए हैं वे कर्म सारे के सारे अलग हो जाएंगे। उस दिन हमारी आत्मा ही मोक्ष कहलाएगी। तो हमें मोक्ष का वर्ण करना है। तो वही स्तुति भगवान महावीर की हम सभी मिलकर के करते हैं। जय महावीर भग मन मंदिर में आओ, मन मन धरो निरंतर ध्यान। जय पावन नाम तुम्हारा, मंत्राक्षर प्यारा हो प्रभु। मेरी स्वर लहरी पर मेरी उठे एक ही तान। जय राग द्वेष विजेता, सिद्धि सदन नेता हो प्रभु। क्षमा मूर्ति जग त्राता, क्षमा मिटे सकल व्यवधान। जय अनेकांत उद्गाता, अनुपम सुखदाता हो प्रभु। जन्म जन्म के बंधन, जन्म तोड़े कर संधान। जय आधि व्याधि की माया, मिटे प्रेत छाया हो प्रभु। आत्मशक्ति जग जाए, आत्म लघु भी बने महान। जय भक्ति भरा मन मेरा, तोड़ रहा घेरा हो प्रभु।
तन्मय बन कर तुलसी तन्मय करूं सदा। परम पूज्य गुरुदेव अरहंताणं ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयरियाणं ओम ह्रीं नमो अध्यायाणं ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणं ओम ह्रीं नमो अरहंताणं ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयरियाणं ओम ह्रीं नमो उवध्यायाणं ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणं ओम ह्रीं नमो अरहंताणं ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयरियाणं ओम ह्रीं नमो उवध्यायाणं ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणं एषो पंचनमुक्कारो सब्बपावपनाशनो मंगलानं च सब्बेषुं पठमं हवै मंगलम पठमं। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि, जन जन को सन्मार्ग दिखाने वाले परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। बंधुओं एवं बहनों, आज पूज्य प्रवर का कालू में पादार्पण हुआ है और यह पधारना तो साध्वी श्री बिदामा जी के कारण हो सकता है और इसलिए हम यूं कह सकते हैं, आए हैं कालू में तेरा पंथ गणधारी, कालूवासी साध्वी बिदामा जी के आभारी। तो ये आज तो मानो बिदामा जी के कारण ही पूज्य प्रवर का इस रूप में पादार्पण हुआ है, ये मानना चाहिए। और साथ साथ में कालूवासी भाग्यशाली है, वे सीधा पूज्य प्रवर के प्रवास को डबल करना जानते हैं। एक दिन का प्रवास था पर पूज्य प्रवर को रिझाने में उन्होंने कमी नहीं रखी और पूज्य प्रवर रीझ गए और 2 दिन का प्रवास उन्हें मिल गया। यह मुख्य प्रवचन कार्यक्रम का समय और उससे पहले पूज्य प्रवर साध्वी श्री बिदामा जी को दर्शन देने पधारे
और 104 वर्षीय लगभग वह साध्वी बिदामा जी पूज्य प्रवर के वहाँ बैठ करके ही वहाँ वो व्हील चेयर थी उसमें विराजी हुई थी और वहीं से पूज्य प्रवर के दर्शन कर रही थी और कुछ बोल भी रही थी। हमारी जिंदगी में तो हमने 13 पंथ के आचार्यों को 104 वर्षीय साध्वी से या साधु से बात करते पहली बार देखा है और वो भी कालू की धरती पर देखा है। तो कालू के लिए तो आज मानो विशेष मेला सा हो गया है। कहां कहां से लोग यहां पर आए हैं, हम सभी सुने परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना और अपने आप को अध्यात्म से भावित करने का प्रयास करेंगे। निवेदन परम पूज्य गुरुदेव। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाएं हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाएं। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, तेणे जहा संधि मुहे गही ए सकम्मुणा किच्चई पावकारी एवं पया पिच्च इहम चलो ए कडान कम्माण न मुख अत्थि। कर्मवाद का सिद्धांत धार्मिक जगत का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जैन दर्शन में कर्मवाद पर काफ़ी विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है और कर्मवाद का अति संक्षेप में थ्योरी है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, यह कर्मवाद का मानो प्राण तत्व है। किस जन्म में किया हुआ कर्म कब जीव को फल देने लग सकता है। सत्कर्मों का भी फल मिलता है और दुष्कर्मों का भी, असत्कर्मों का भी प्राणी को फल भोगना होता है। कर्मवाद का सिद्धांत आत्मवाद से जुड़ा हुआ है। आत्मा नाम का तत्व है
जैन दर्शन आत्मवाद को भी मानता है और आत्मा है, स्थायी है, परमानेंट है, शाश्वत है और संसारी अवस्था में आत्मा पुनर्जन्म, जन्म के बाद फिर जन्म, फिर जन्म, जन्म और मृत्यु का यह क्रम चलता है। लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु हुई फिर जीवन कहीं मिल जाता है। तो यह जन्म मरण की परंपरा जो चलती है वह भी कर्मवाद के आधार पर चलती है। अगर आत्मा के कोई कर्म लगा हुआ न रहे तो फिर जन्म और मृत्यु कुछ नहीं हो सकती। हमें इस विषय में यह ध्यान देना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए कि मेरे द्वारा कोई दुराचरण, गलत काम, बुरा काम न हो, इसके प्रति मैं सजग बना रहूं और जितना सत्कर्म हो सके, संबर निर्जरा का आचरण हो सके, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना हो सके, जितना शुभ योगों में रह सकूं, शुभ अध्यवसायों में रह सकूं, वह मैं प्रयास रखूं। जो व्यक्ति दूसरों का असत करता है वह मानो अपना असत तैयार कर लेता है या अपना असत कर लेता है। एक राजा था, बड़ा यूं अच्छा प्रतापी राजा था। राजा था तो बहुत ठाट बाट भी रहता, बड़े बड़े लोगों का भी मिलने के लिए आना होता रहता, कईयों को राजा बड़ा मान सम्मान भी देता। राजधानी में एक पुरोहित था, बहुत विद्वान शास्त्रज्ञ था। उसको राजा ने अपने गुरु के रूप में सम्मान देना शुरू कर दिया और पुरोहित जी भी यदा कदा आते रहते, संस्कृत में जो पुराने श्लोक सुनाता, शास्त्रों की बातें सुनाता। राजा भी जितना टाइम पास में होता, 10 मिनट 15 मिनट वो शास्त्रों की संस्कृत भाषा के श्लोकों को राजा बड़ी रुचि से सुनता और पुरोहित जी आते तो राजा बड़ा आदर देता उनको। पुरोहित जी को भी बड़ा संतोष था कि महाराज मुझे बड़ा इज्जत सम्मान देते हैं। उधर एक कोई युवा अवस्था का ब्राह्मण था। ये पुरोहित जी तो प्रौढ़ थे, 60-65 की उम्र के ही। वो युवा ब्राह्मण था, 30-35 वर्ष का। वो भी संस्कृत पढ़ चुका था, थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन भी कर लिया था। तो उसने देखा भी मैं भी कभी जाऊं, मैं भी राजा जी को संस्कृत के श्लोक सुनाऊं, राजा की कृपा होगी तो मुझे भी टाइम दे देंगे। तो वो भी कभी कभी आता और वो आता तो साथ में जब भी आता प्रायः बोला करता, धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा। धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा। यह भी एक सूक्त सा बोला करता। फिर राजा को कभी संस्कृत के श्लोक सुनाता। तो राजा ने सोचा यह भी अभी है तो युवक है, पर संस्कृत का अध्ययन तो ठीक ही लगता है, तो कभी कभी इसकी भी सुन लूँ, क्या सुनाता है, क्या संस्कृत में बोलता है। तो पुरोहित जी जितना तो टाइम नहीं देता, फिर भी वो आता तो राजा 2 मिनट 3 मिनट थोड़ी उसकी बात भी सुन लेता। अब पुरोहित जी ने सोचा कि अब कहीं यह युवक भी आने लग गया है, कहीं यह न हो जाए, ऐसा न हो जाए राजा जी मुझे तो छुट्टी कर दे रहे, इसको अपना गुरु बना ले, ऐसा कहीं न हो जाए। तो अब इसके प्रति राजा के मन में ज़्यादा प्रेम कृपा भाव नहीं रहे, ऐसा कुछ मैं उपाय करूं।
सोचा कि कैसे क्या करूं, चिंतन कर लिया। और वह युवक भी आता, पुरोहित जी भी, दोनों अलग अलग समय में आते। युवक थोड़ा गरीब था, ब्राह्मण था, पर आर्थिक समस्या थी, तो कई बार राजा से यह भी कहता कि अंदाता कृपा रखना, थोड़ा सामान्य स्थिति का आदमी हूँ, परिवार है, घर है, थोड़ी कृपा रखना, कृपा रखना। यूँ कई बार वह धीरे धीरे बोल देता कि सामान्य आदमी हूँ, कृपा रखना, आर्थिक तंगी भी है। राजा ने विशेष ध्यान नहीं दिया। युवक ब्राह्मण ने सोचा कि राजा जी की ज़्यादा कृपा तो हुई नहीं, बना तो मुझे आर्थिक भी कुछ व्यवस्था दे देते। एक दिन वह युवक राजा से मिलकर के जा रहा था और वो पुरोहित जी आ रहे थे। तो पुरोहित जी ने सोचा कि कोई उपाय तो करना है, कैसे राजा के मन में इसके प्रति घृणा हो जाए। तो युवक ब्राह्मण ने पुरोहित जी को प्रणाम किया, बोला गुरुजी आप पर तो बहुत कृपा है अंदाता की, महाराज की, थोड़ी मेरे पर भी कृपा बढ़े। ऐसा आप थोड़ी राजा जी के पास आप तो काफ़ी देर बैठते हो, कभी मेरे नाम पर भी आप चर्चा करो, महाराज को बताओ मैं भी संस्कृत कुछ पढ़ ली है, मेरे पर भी कृपा बनाए रखे महाराज। पुरोहित जी ने कहा, रे कृपा की बात तो ठीक है, थोड़ा बोलने का तरीका सीखो, कैसे बोलना बड़ों से। फरमाओ क्या तरीका, आप बताओ, आप बड़े ज्ञानी हो। देखो राजा से, वो तो राजा है ना, कैसे बात करना चाहिए, तरीका होता है राजा से बात करने का। फरमाओ क्या, कि देखो राजा से बात करो ना, खुले मुंह बात नहीं करनी चाहिए। कोई गमछा हो ना ऐसे, तो मुंह के लगा के बात किया करो। क्यों, कहीं तुम तो बहुत निकट जाकर बैठते हो राजा के, कहीं राजा में थूक उछल जाए तो, राजा नाराज हो गया तो लेने से देना बढ़ जाएगा। कहीं राजा कुपित हो जाते हैं ना, फिर वो बिल्कुल ही कई बार दृष्टि फेर लेते हैं। तो ध्यान रखा करो, जब भी राजा से बात करो तो गमछा मुंह के लगा के फिर बात करनी चाहिए कि गुरुजी अब ध्यान रखूंगा, ध्यान रखूंगा। एक युवक तो घर चला गया, अगले रोज उसको वापस आना था और पुरोहित जी फिर राजा के पास गए। थोड़ी देर बैठे, थोड़े शास्त्रों की बात सुनाई। फिर पुरोहित जी थोड़े से और निकट आए कि महाराज थोड़ी एकांत में निवेदन, एक बात करनी है। बोलिए पंडित जी क्या बात है। कि अंदाता वो आजकल एक लड़का आपके पास आया करता है, मैंने देखा भी है, सुना भी है, वो आप भी थोड़ा उसको टाइम दे देते हो, 2 मिनट 4 मिनट 3 मिनट। और हाँ वो लड़का थोड़ा संस्कृत भी जानता है, कई बार आया करता है, अच्छा श्लोक भी उच्चारण अच्छा करता है। कि महाराज उच्चारण तो ठीक है, फिर वो है वैसा ही है। क्यों, पक्का शराबी आदमी है, ब्राह्मण है फिर शराबी आदमी है। आप देख लेना, जब भी वो शराब पीकर आएगा ना आपके पास, तो गमछा लगा करके आएगा, इसका मतलब शराब पीकर आया है वो। दूसरी बात है, और भी हमारे ब्राह्मण समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं है। और अंदाता मैं आपको जानकारी दूं, 2 महीना पहले हमारे ब्राह्मणों की जो सभा है, ब्राह्मणों की सभा ने उसको ब्राह्मण सभा से निष्कासित कर दिया है। उसका चाल चलन ठीक नहीं है, अच्छा आदमी नहीं है। अब वो कहीं हमारे ब्राह्मणों का भोज हो समाज का, वो उसमें आ नहीं सकता, निष्कासित है वह। अच्छा हाँ महाराज, तो वो ज़्यादा कोई महत्व देने लायक आदमी नहीं है। आपको मैंने कान में बात डाल दी है कि ठीक है अब मैं ध्यान दूंगा। अब वो अगले रोज फिर वो युवक आ गया। वो आया, वही धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा। राजा के पास यूँ निकट आया तो वो आज गमछा लगा करके आया था, गमछा मुंह के लगा के बात करने लगा। तब राजा ने सोचा, पुरोहित जी ने कहा था वो बात मिल गई, आज गमछा लगा के आया है, इसका मतलब शराब पी करके आया है। तो राजा ने थोड़ा सा आज यूँ रुख कम जोड़ा, मैं बोला अंदाता गरीब हूँ, कोई कृपा हो जाए तो, कृपा हो जाए तो, गरीब आदमी हूँ। तो राजा ने कलम निकाली, एक पन्ना निकाला, कुछ लिखा, एक रुक्का लिखा और एक खाम में डाल के कहा ले जाओ भंडार में चले जाओ।
सोचा आज तो कृपा हो गई, भंडार में जाने का आदेश हो गया, रुका लिख ही दिया, आज तो मुझे अच्छी बख्शीश मिल जाएगी। बड़ा खुशी के मारे उछलता कूदता जा रहा था, बाहर वो पुरोहित जी आ रहे थे, वो मिल गए। ओ क्या बात, इतने खुश कैसे? कि बस कृपा हो गई, कल आपने जो शिक्षा दी थी ना कि खुले मुंह नहीं बोलना और गमछा, आज गमछा लगा के गया, आज ही कृपा हो गई है, मुझे रुका मिल गया। कहा महाराज ने कि भंडारे में चले जाओ, आज तो बहुत कुछ मिलेगा मुझे। पुरोहित जी के मन में लोभ जागा कि अरे इसको तो दक्षिणा बहुत मिल जाएगी, तो खाम मुझे दो। ये जो खाम मिली है ना, वो तो मैंने तुमको शिक्षा दी कि गमछा लगा करके बात करना राजा से, तब खाम मिली है ना, ये खाम तो मैं लूँगा, तुमको थोड़ा सा दे दूंगा पैसा, बाकी तो मैं लूँगा। कह के खाम उससे ले ली। अब पुरोहित जी गए भंडार के, वहाँ पूरी व्यवस्था थी, वहाँ कर्मचारी सेवक लोग बैठे थे। कथा पुरोहित जी आए हैं, गुरु जी आए हैं, महाराज के गुरु हैं, सब खड़े वेर प्रणाम किया। कहा पुरोहित जी पधारिए, कि भंडारी साहब कहाँ? अंदर है। तो भंडारी साहब को रुका दे दो। भंडारी साहब ने रुका लिया और बाहर आए कि कौन आए? कि पुरोहित जी आएगा। पुरोहित जी अंदर पधारिए, अंदर पधारिए। भंडारी साहब ने वो खाम खोल के रुका देखा, तो दान दक्षिणा जितनी लिखा हुआ था उनको दे दी। फिर कहा अंदर अगले कमरे में आइए आप। अगले कमरे में पुरोहित जी गए, सोचा अब मुझे नाश्ता कराएंगे, तो अब यहाँ नाश्ता कराएंगे अंदर, मुझे इसलिए बुला रहे हैं अंदर, बहुत आज तो अच्छा नाश्ता और कराएंगे। गए, बैठे कुर्सी पर। इतने में एक कोई नाई जैसा कोई आदमी चाकू लेकर आया और पुरोहित जी को यहाँ सिर पकड़ के कुछ कहीं, क्या करते हो? कि नाक काटूंगा मैं तो आपका। मेरा नाक क्यों काटूं? कि भंडारी साहब ने कहा नाक काटना है। तो भंडारी साहब क्या बात हुई, नाक क्यों काटना? साहब रुके में लिखा हुआ है, रुपया दीजो रोकड़ा मत दीजो सुल्लाक, घर में आगो घालने काटी लीजो नाक। इसमें लिखा हुआ है। कहा नहीं नहीं, यह रुका तो उस युवक का था, युवक को दिया गया था, मेरा नहीं। तो रुपया फिर आपने क्यों लिया? रुपया लेते समय तो आप, नाक कटाने के समय वो युवक आएगा, ऐसा दो बातें नहीं, दोनों काम एक के लिए ही हैं। रुपया भी मिलेगा, साथ में नाक भी कटेगा। जोर जबरदस्ती करके 2-4 कर्मचारी मिलके पकड़ कर उनका आखिर नाक कटवा दिया। अब पुरोहित जी जैसे तैसे कपड़ा लगा कर घर गए। उधर वो युवक भी फिर राजा के पास गया। तो राजा ने देखा रे फिर वह लड़का आ गया है, फालतू सा आदमी है, सुना था शराबी है, फिर आ गया यह। तो देखा रे नाक इसकी कटी नहीं, मैंने तो आदेश लिखा था नाक काटना, नाक तो कटी नहीं। अंधा था, क्या अंधा था? आपने तो बहुत कृपा की, मुझे रुका दिया था, पर मेरे भाग में है कहाँ? वो गुरुजी ने ले लिया रुका तो, और मैं तो ऐसे ही रह गया। तो राजा ने सोचा रे क्या बात है, गुरुजी ने ले लिया, दिया तो इसको था। तुम बैठो, अपने सचिव से कहा गुरुजी को बुलाओ। आदमी को भेजा पुरोहित जी के पास कि महाराज याद कर रहे हैं। पुरोहित जी बोले महाराज को निवेदन कर देना, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। राजा को कहा गया कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, अपनी बग्गी ले जाओ, बग्गी में बिठा कर लाओ, फिर गुरुजी को लाना तो है। जैसे तैसे गुरुजी को लाया गया। देखा वो नाक पर कुछ कपड़ा लगा हुआ था, नाक कटी हुई थी। राजा ने सोचा बात हुई क्या, इनकी नाक कट गई। तो उस युवक को निकट बुला के राजा ने सोचा लड़का लगता तो ठीक है, पर गुरुजी ने कहा था शराबी है, ब्राह्मण सभा से निष्कासित है, बात है क्या? लड़के से एकांत में पूछा तुम शराब पीते हो? महाराज शराब को देखना तक पसंद नहीं करता, मैं तो शराब के निकट भी नहीं जाता हूं। आज तक जन्म के बाद आज तक तो इस जिंदगी में इस जीभ के मुंह के शराब लगी नहीं, आगे लगेगी नहीं, यह मेरा प्रण है। अच्छा तो तुम तो ब्राह्मण समाज से ब्राह्मण सभा से निष्कासित हो ना? अंधा था, मैं निष्कासित किसने कहा, किसने अर्ज कर दी है?
मैं तो ब्राह्मण सभा में महामंत्री हूं, मैं तो महामंत्री मैं ही हूं ब्राह्मण सभा का, तो मुझे निष्कासित किसने किया? तो गुरुजी भी वहीं खड़े थे। गुरुजी आइए, आपने कहा था ना कि शराबी है, निष्कासित है। अब गुरुजी क्या बोले? तो अंदाता जो भी कहा मैंने तो गलत बातें कह दी थी। तो वो युवक बोला, अंदाता मैंने कई बार कहा था ना, धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला और बुरे का बुरा। ये धर्म में जय होती है, पाप से आदमी के पुण्यों का यानी अनुकूलताओं का क्षय हो सकता है। भले का भला और बुरे का बुरा। पुरोहित जी हैं तो वैसे सम्माननीय, पर मेरे लिए बुरा किया तो इनका बुरा हो गया, आपकी नज़र से गिर गए। राजा ने कहा नहीं ठीक है पुरोहित जी, आज से ही आपको गुरु के स्थान से मैं मुक्त करता हूँ। अब मेरा गुरु तो क्या कहूँ, पर मेरा ये शास्त्र सुनाने वाला यह युवक, इसको नियुक्त करता हूँ। पुरोहित जी को छुट्टी दे दी, युवक को वो स्थान मिल गया राजा के पास शास्त्रों की चर्चा करने का। तो जैसी करनी वैसी भरनी, सुख दुख स्वयं मिलेगा। पुरोहित जी ने बुरा किया तो बुरा फल मिल गया। इसलिए हमें जीवन में दूसरे का बुरा करने का प्रयत्न तो दूर, चिंतन भी नहीं करना चाहिए कि किसी का बुरा हो जाए, बुरा कर दें। तो जैन दर्शन में यह कर्मवाद का सिद्धांत है। तो हम बुरे कर्मों से, हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि पापों से बचने का प्रयास करें और धर्म के मार्ग पर चलते रहें, चलने का प्रयास करें, तो हमारी आत्मा निर्मल रह सकती है और चेतना शुद्धता की स्थिति में रह सकती है। आज हम कालू आए हैं, गांव का नाम कालू है, हमारे परम पूज्य 8वें गुरुदेव का नाम भी कालू है। हम कालूगणी के ही परम शिष्य मान लो, कुछ भी कह दें हैं। तो कालू नाम, और मैंने तो कालूगणी की माला भी जपी थी दीक्षा लेने का निर्णय करने से पहले। तो कालूगणी का जन्म स्थान तो छापर है। छापर हमें चतुर्मास करना है यथासंभवतया। छापर जाने से पूर्व कालू नाम के गांव में हमारा आना हो गया है। तो गुरुदेव के नाम का गांव है कालू, गुरुदेव के नाम का गांव कालू है। तो भी गुरु का नाम है हमारे लिए, तो परम पूज्य कालूगणी परम पूजनीय गुरु हैं। तो उनके नाम वाले गांव में आज आना हुआ है। और यहाँ साध्वी उज्ज्वल रेखा जी का सिंगारा है, बरसों से है। और इनके साथ में सुदीर्घ जीवी साध्वी विदामा जी हैं, जो 100 पार कर चुकी हैं। पहली चारित्रात्मा हमारे धर्म संघ में हुई है जिसने शतक पार कर दिया है, दूसरी शताब्दी में चल रही है। और कोई भी चारित्रात्मा हमारे धर्म संघ में अतीत में वर्तमान में कभी भी हुई नहीं, एक ही साध्वी जी हुई हैं। तो अच्छी बात है, इतना दीर्घ आयुष्य प्राप्त हुआ है। खास बात है, दीर्घ संयम काल भी प्राप्त हुआ है। ठेठ माँ सती जमकू जी, सतियों में माँ सती जमकू जी, माँ सती लाडा जी, फिर साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, अब हमारे साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी। 4 साध्वी प्रमुखाओं के काल में इन्होंने मतलब उनके दर्शन या उनके काल में रही है। और हमारे आचार्यों में गुरुदेव तुलसी के समय से और संभवतः कालूगणी के भी दर्शन किए हुए हैं, उनके कालूगणी के दर्शन किए हुए हैं, ऐसा ज्ञात जहाँ तक है। तो गुरुदेव कालूगणी, तुलसी गणी, 4 आचार्यों और 4 कान कुमारी जी को भी कभी देखा हो तो देखा हो सकता है, वे 5 को भी देखा हुआ हो सकता है साध्वी प्रमुखाओं को। तो खैर तो साध्वी विदामा जी से भी 100 पार करने के बाद तो पहली बार उनसे मिलना हुआ है। तो पहली बार हमने 100 पार साध्वी जी को देखा है, मिलना हुआ है। तो साध्वी विदामा जी भी खूब, जैसे मेवा में विदाम का नाम होता है, विदाम का नाम है। हमारे साध्वियों में उम्र के हिसाब से और संयम पर्याय के हिसाब से भी मानो विदाम की तरह एक तरह से महत्वपूर्ण है हमारे साध्वी विदामा जी भी। तो आज उनसे मिलना हो गया। और मैं यहाँ तो बाद में आया, पहले मैं उनके पास गया, उनसे
मिलने के लिए, एक दर्शन, जो भी दर्शन देने के लिए, तो अच्छा हुआ है कालू में आना हुआ है। कालू की जनता में जैन अजैन सब में अहिंसा, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति ऐसे संस्कार बने रहें और सत्कर्म, अच्छे धार्मिक कर्म करने में जनता की रुचि रहे, पाप कर्म से बचने का मनोभाव रहे। मंगल का दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते। परम पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवचन हुआ और पूज्य प्रवर ने कालूगणी के साथ में अच्छा संबंध बिठा दिया और एक सहज ही संयोग हो गया। तुलसी के द्वारा दीक्षित कालू में मिले हैं आज। तुलसी के द्वारा दीक्षित विदामा जी मास्टर जी जो कालू में आचार्य श्री महाश्रमण जी को मिले हैं। और अब आचार्य श्री महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति कालू के अध्यक्ष नगराज जी बरमेचा अपने स्वागत वक्तव्य के साथ में यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। उसके बाद में सुशील जी बरमेचा तैयार है। बनते आज हमारे छोटे से कालूग्राम में आप जैसे महान यायावर के चरण टिके हैं। 8 वर्षों के पश्चात आप श्री के पदार्पण से समस्त कालूवासियों के दिल में अनहद खुशियाँ छाई हैं। मैं आप श्री का अभिनंदन एवं अभिवंदन कर रहा हूँ। वंदनीय साध्वी प्रमुखा श्री जी, वंदनीय मुख्य मुनि प्रवर एवं साध्वी वरिया जी का भी इस कालूधाम में स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूँ। समस्त चरित्र आत्माओं के चरणों में वंदन। हमारे इस छोटे से कालू गांव में पूर्वाचार्यों की 125 वर्षों से ही सदैव सवाई कृपा रही है। प्रायः चातुर्मास होते रहे हैं। यहाँ पर कई बार पूज्यवरों का संभवतः कालूगणी, तुलसीगणी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एवं आप श्री का पदार्पण भी होता रहा है। यहाँ ऐतिहासिक काली माँ का मंदिर एवं जगेरी गुफाएं हैं। इसी कालूधरा के 8 साधु साध्वियाँ वर्तमान में साधनारत हैं। धर्म संगीत संयम ज्येष्ठा एवं वय ज्येष्ठा पूर्व जीवी साध्वी श्री विदामा जी का स्थिरवास हमें आप श्री की अनुकंपा से प्राप्त है। इस बार भी हमें बहुत बड़ा सौभाग्य मिला रहा है कि नव निर्वाचित साध्वी प्रमुखा श्री जी का अभिवंदना समारोह मनाने का अवसर कालू को प्राप्त हो रहा है। आज रात्रि में हम सतियों के ठिकाने साध्वी प्रमुखा जी श्री जी का अभिवंदना समारोह आयोजित करेंगे। हे कृपा निधान, मेरा आप श्री के चरणों में एक छोटा सा निवेदन है। इस कालूग्राम को कभी आचार्यों का चातुर्मास या मर्यादा महोत्सव जैसे आयोजन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। हे प्रभु, आप श्री कालू को कालू न समझें। यह कलकत्ता और काठमांडू भी है, यह नेपाल और भूटान भी है, यह जयपुर और कानपुर भी है, हैदराबाद और बेंगलोर भी है, बम्बई और सूरत भी है। हे प्रभु, मेरे आशय का आप समझ गए होंगे। यहाँ के निवासी कृषक प्रवास भारत के सभी प्रांतों में कर रहे हैं। आप श्री छोटे छोटे गांवों को चातुर्मास एवं मर्यादा महोत्सव प्रदान करवा रहे हैं। हे कृपा निधान, थोड़ी हमारे पे भी कृपा करवा, हमें भी इस कड़ी में जोड़ दें। आज हम सभी आश्वासन दिलावें, आपका संकेत मिलने ही हम सब तैयार हैं। हम सभी कालूवासियों से बोलेंगे, गुरुवर को ये कम से कम मांगे कि कुछ ना कुछ छोटा सा भी कोई एक जो हमें चाहे छोटा सा भी एक प्रोग्राम हमें कालूवासियों को मिले। मैं सभी कालूवासियों को बोलूँगा, हाथ खड़े करके सभी मांगे। ओम अरहम। कालू वासियों को तो वह मिल गया है जो तेरापन धर्म संघ में पहली बार मिला है।
और अब सुशील जी बरमेचा, श्री जैन श्वेतापन तेरावन सभा कालू के अध्यक्ष, फिर करण नाहटा। ओ विश्व शांति के दीप तुम्हारा अभिनंदन, शिव सागर के सीप तुम्हारा अभिनंदन, मानवता के मीत तुम्हारा अभिनंदन, ओ धरती के गीत तुम्हारा अभिनंदन। बनते आज मां काली की पुण्य धरा पर एवं इस धर्म नगरी में आप श्री का अभिनंदन। वंदनीय मुख्य मुनि प्रवर साध्वी प्रमुखा श्री जी, साध्वी वर्या जी एवं समस्त धवल सेना का स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूं। आज हमारा रोम रोम पुलकित है। कालूवासियों के दिल में खुशियों का सागर उमड़ रहा है। हे प्रभु, आपने महती कृपा कर इस चिलचिलाती धूप और तपतपाती लू में हम भक्तों को जो लंबे विहार करके पदयात्रा करके हमें जो दर्शन दिए हैं, उसके लिए हम युगों युगों तक आपके आभारी रहेंगे। हे महातपस्वी, आपकी तप साधना बेजोड़ है। आज शासन माता हमारे बीच नहीं है, किंतु आप श्री ने उनको दर्शन देने के लिए जो श्रम किया, अंतिम दिनों में जो अमृत वर्षा की, वो युगों युगों तक अमर हो गई है। सुदीर्घ जीवी शासन श्री साध्वी विदामा जी का स्थिरवास आपने कालू को प्रदान किया, हमें प्रदान किया, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमें प्रतिदिन संघ की सबसे दीर्घायु एवं संयम दृष्टा साध्वी श्री के दर्शन और उनके पावन आभा मंडल में रहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रभु, आप श्री के चरणों में कालूवासियों का छोटा सा आग्रह भरा निवेदन, जैसा कि अभी प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष महोदय ने कहा, हमें कोई बड़ा अवसर नहीं मिला, लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है कि हमने आज तक मांग ही नहीं की। हम जागे ही नहीं, और जब तक जागेंगे नहीं तब तक वो कहते हैं ना कि रोते हुए जब तक बच्चा नहीं रोता, माँ भी अपना स्तनपान नहीं करवाती है। बनते अब हम जाग रहे हैं और भविष्य में आशा करते हैं कि जब छोटे छोटे गाँवों में मर्यादा महोत्सव, अक्षय तृतीया जैसे प्रोग्राम मिलते हैं, तो कालू को भी मोमासर चातुर्मास के बाद में ये अवसर मिले। ये हम आप श्री से निवेदन कर रहे हैं, हमें आश्वस्त कराएं कि उस अवसर पर आप हमें मर्यादा महोत्सव का अवसर प्रदान करेंगे। अब मैं मारवाड़ी में दो चार शब्द कह रहा हूँ कि गुरुदेव, आप सिर्फ गांव पधारे हमारे, तो ये हमारी बहुत बड़ी, क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन आपसे निवेदन है कुछ न कुछ इस गांव को बख्शिश दिलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम मारा। मारवाड़ी भी हिंदी में बोले। अब तेरापंथ युवक परिषद किशोर मंडल की ओर से करण नाहटा, उसके बाद में ज्ञानशाला अपनी तैयारी कर ले। ज्ञानशाला कालू वह अपनी तैयारी कर सकते। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में शत शत वंदन। यहाँ विराजित सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में मेरा वंदन। उपस्थित धर्म परिवार, आज कालू के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है जो युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी का आगमन हुआ है। गुरुवर, आज हमने एक ऐसा अद्भुत दृश्य देखा जो शायद तेरापंथ इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। जब आपने सुदीर्घ जीवी साध्वी विदामा जी को दर्शन देने के लिए पधारे, वो दृश्य वास्तव में इतना अद्भुत था कि मेरे पास भी उस दृश्य को वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हे प्रभु, आप तपोमुनि हैं। आपने जिस तरह अहिंसा यात्रा के दौरान नशा मुक्ति, सद्भावना, नैतिकता का संदेश जन जन तक पहुंचाया है, जन जन तक इसका मार्गदर्शन किया है, ये काफ़ी सराहनीय है। हे गुरुवर, मैं यही मंगल कामना करूंगा कि आप ऐसे ही जीवन
में लंबी आयु मिले और आप ऐसे ही यात्रा करते रहें और ऐसे ही नशा मुक्ति, नैतिकता और सद्भावना का संदेश लेकर यात्रा करते रहें। हे गुरुवर, मैं आपके श्री चरणों में कुछ पंक्तियां अर्पित करना चाहता हूं। धर्म ध्वजा फहराकर जब ये ज्योति चरण चलते हैं, मरुधर के रेतीले टीलों में श्वेत कमल खिलते हैं। भक्तिमय भावों से गुरुवर मैं आपका कालू नगरी में स्वागत करते हैं। गुरुदेव, आप महान हैं। आपने जो समाज में एक चेतना प्रदान का काम किया है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जितने भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, कालू से, श्री डूंगरगढ़ से, गंगासर से या किसी भी कोने से लोगों ने आकर इस पावन अवसर को और भी स्वर्णिम बनाया है, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, देख तुम्हारी मीठी मुस्कान, होता है सबका प्रफुल्लित मन। सुन तुम्हारी वाणी कल्याणी, जीवन में भर देती पुलकन। आशीर्वाद देते जब तुम दोनों हाथों से, धन्य धन्य हो जाता जीवन, धन्य धन्य हो जाता जीवन। क्या गाथा गाएं तुम्हारी प्रभो, तुम ही हो हमारी नैया खेवन, तुम ही हो हमारी नैया खेवन। युगों युगों तक पाएं तुम्हारी पावन निश्रा, बढ़ते रहे चरण सदा राष्ट्र निर्माण के पथ पर। यही उद्गार देता अंतर्मन, यही उद्गार देता अंतर्मन। बनते मैं कालू तेरापंथ युवक परिषद तथा किशोर मंडल की तरफ से आपका इस कालू की धरा पर हार्दिक स्वागत करता हूं तथा यहां पधारे हुए सभी महानुभावों का भी इस कालू की धरा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इन्हीं भावों के साथ ओम अरम। जादूगर हो हम पर जादू कर दो, छोटे संत सती बन जाए वैराग्य सभी में भर दो। ऐसा मंत्र सुना दो गुरुवर, ऐसा मंत्र सुना दो गुरुवर, चरणों में आ जाए। झुक झुक चरणों में गुरुवर का आशीर्वाद हम पाए। बोलो जय जय जोगी चरण पधारे महाश्रवण भगवन, बोलो जय जय जोगी चरण पधारे महाश्रवण भगवन। आज हमारे देव पधारे, आओ खुशी मनाए। आज हमारे देव पधारे, आओ खुशी मनाए। झुक झुक चरणों में गुरुवर का आशीर्वाद हम पाए। बोलो जय जय ज्योति चरण पधारे महाश्रवण भगवन, बोलो जय जय ज्योति चरण पधारे महाश्रवण भगवन। के लाल लाडले महाश्रवण गुरु प्यारे हैं। जय हो गुरुवर, जय हो, जय 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 हो, जय जय हो। सरगम के स्वर आज सुनाए हो, सरगम के स्वर आज सुनाए। पुलकित प्राण हमारे हैं, ज्योति चरण में झुक झुक वंदन, जन जन नयन सितारे हैं। जय हो गुरुवर, जय हो, जय 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 हो, जय जय हो। स्वागत की शुभ बेला में मंगल कलश सजाते हैं। स्वागत की शुभ बेला में मंगल कलश सजाते हैं। अक्षत कुमकुम श्रद्धा भाव के फूल खिलाते हैं। युग प्रधान के चरणों में खुशियों के दीप जलाते हैं। युग प्रधान के चरणों में खुशियों के दीप जलाते हैं।
विदेश में महासूर्य की गूंजी यश शहनाई है। देश विदेश में महासूर्य की गूंजी यश शहनाई है। महातपस्वी कालजयी ने फसलें नई उगाई है। धोरों में चल आया सागर हो, धोरों में चल आया सागर, प्यासे सभी किनारे हैं। ने मामा के लाल लाडले महाश्रमण गुरु प्यारे हैं। जय हो गुरुवर जय हो, जय 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 हो, जय जय हो। काली माँ की पुण्य धरा पे हो, काली माँ की पुण्य धरा पे भगवान आज पधारे हैं। ज्योति चरण में झुक झुक वंदन, जन जन नयन सितारे हैं। जय हो गुरुवर जय हो, जय 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 हो, जय जय हो। चमकी है तकदीर की छाई खुशहाली, चमकी है तकदीर की छाई खुशहाली। वंदन बार हजार करामे गणमाली, वंदन बार हजार करामे गणमाली। सोने लो सूरज उग्यो है, मिट गए अंतर प्यार। सोने लो सूरज उग्यो है, मिट गए अंतर प्यार। महफिल आमन भावनी फड़गी बरसारी आस कदीप पुण्याई हो कि दीप पुण्याई। दर्शन पागण नाथ कल्या विकसाई। मंगल दिन ओ आज चिऊं दिशियां लाली, मंगल दिन ओ आज चिऊं दिशियां लाली। वंदन बार हजार करामे गणमाली। संग सुषमा फैली प्रभु रे सात समंदर पार। संग सुषमा फैली प्रभु रे सात समंदर पार। नैतिक तारी सुरसरी पहुँची, गाँव शहर हर द्वार के गूंजी शहनाई हो कि गूंजी शहनाई। नाचे है मन मोर घर गंगा आई। सुरभित श्रद्धा फूला शू डाली डाली। सुरभित श्रद्धा फूला शू डाली डाली। वंदन बार हजार करामे गणमाली। काम कुंभ चिंतामणि गण नंदन वन साक्षात। काम कुंभ चिंतामणि गण नंदन वन साक्षात। गुरु आना प्राणा
श्री चरणा में नाथ गणराज सेनानी हो कि गणराज सेनानी मुकुट मणि गणताज सैनिक बलिदानी ऊंची गण मीनार राखे रखवाड़ी ऊंची गण मीनार राखे रखवाड़ी वंदन 12,000 करामे गणमान साधी प्रमुखा मनोनयन स्यों गण में हर्ष अपार साधी प्रमुखा मनोनयन स्यों गण में हर्ष अपार मुख्य मुनीरी अभिवंदना कर रहा पहली बार के कीरत उजड़ी हो कि कीरत उजड़ी देश विदेशा पार आगम ज्योत जली साध्वी वरिया जी पधराया साथ भोर रूपाड़ी साध्वी वरिया पधराया साथ भोर रूपाड़ी वंदन 12,000 करामे गणमाली शासन मारो अंतिम पात्र मिलो हो सतिया सा शासन मारो अंतिम पात्र मिलो हो सतिया सा सुदीर्घ जीवी न रखो सुरक्षित पद रावे गणनाथ गणरी ख्यात है हो कि गणरी ख्यात है छोड़ चली बात रहेगी बात है प्रभु चरण शरण पाई में हाँ किस्मत साली प्रभु चरण शरण पाई में हाँ किस्मत साली चमकी है तकदीर की छाई खुशहाली वंदन 12,000 करामे गणमाली वंदन 12,000 करामे अब सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े हाथ जुड़े हुए सुने मंगल पाठ। अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम राहु मंगलम केवली पन्नतो दम्भो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो दम्मो लोगुत्तमो रहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम। कल प्रातः लगभग 5:30 बजे के आसपास पूज्य प्रवर द्वारा बृहत मंगल पाठ हो सकेगा यहीं पर और फिर मुख्य प्रवचन कार्यक्रम का समय है लगभग 9 बजे प्रातः 9 बजे मुख्य प्रवचन कार्यक्रम का समय है। इस कार्यक्रम के समय का आपको ध्यान में रहे और साथ ही साथ दिन में रात्रि में भाई लोग संतों की सेवा कर सकते हैं, बहनें साध्वियों की सेवा कर सकते हैं, वही लाभ उठा सकते हैं। और ये 2 दिन का यहाँ प्रवास, यहाँ अनेक कार्यक्रम हो सकेंगे। युवकों का भी अपना कार्यक्रम वो संभवतः कल रात्रि में हो सकेगा। अब सूचनाएं। एक सूचना सभी के लिए, आचार्य महाश्रमण जी प्रवास व्यवस्था समिति कालू द्वारा भोजन की व्यवस्था मुख्य बाजार स्थित जावर धर्मशाला में सबके लिए की गई है। सभी से निवेदन है कि इस आतिथ्य को
जरूर 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 स्वीकार करें। स्थान मुख्य बाजार जावर धर्मशाला। व्यवस्था पक्ष से जुड़े हुए सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कृपया अपने अपने दायित्वों को ग्रहण करते हुए वहां पधारे और जो भी उनको व्यवस्था दी गई है उसके शुभ संचालन में सहयोगी बने।